कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए अयोध्या जी में भगवान प्रवचन कर रहे हैं, सारे अयोध्या वासियों को बोल रहे हैं कि सुनिए, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य तन बहुत भाग्य से मिला हुआ है। क्यों मनुष्य तन को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है और नहीं तो नरक को भी प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर का अगर सही तरीका से उपयोग न करिए तो नरक की प्राप्ति होती है, और सही तरीका से उपयोग करिए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी मनुष्य शरीर से लोग कर्म बंधन में बनता है और इसी मनुष्य शरीर से लोग कर्म बंधन से छुटकारा भी पाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन पर सवार हैं, तो हम ट्रेन पर सवारी हैं, न कि हम ट्रेन है। अब हम कहने लगे कि हम ही ट्रेन है, तो नहीं, हम ट्रेन पर सवार हैं। कहाँ जाने के लिए? मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए, तो हमको दिल्ली जाकर ट्रेन छोड़ देना है, न कि ट्रेन पर सवार होकर कहें कि हम ही ट्रेन है, हम ही ट्रेन है। ट्रेन को छोड़कर आपको दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य है एक, कि हमको दिल्ली पहुंचना है, बस दिल्ली पहुंच गए और उस ट्रेन को छोड़ दिए। उसी तरह यह मनुष्य हम शरीर प्राप्त किए हैं तो हमारा एक लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति करना ही हमारा लक्ष्य है। तो यह समझना चाहिए जीव को कि हम शरीर नहीं, शरीरी है। और यह शरीर मनुष्य शरीर जो है इसमें विवेक पर भगवान प्राप्त किए हैं कि विवेक और बुद्धि से यह समझना है कि हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। और इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जब आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं किए, भगवान को प्राप्त नहीं किए, तो भगवान कह रहे हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्योंकि हे मनुष्य, तुम दोष नहीं लगा सकते हो। जानवर पशु जो है वह अपने कर्मों को स्वतः आगे की तरफ काटता है, वह स्वतः आगे की तरफ उसको अच्छा शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य शरीर सबसे उच्च कोटि का शरीर है। यह प्राप्त करने के बाद आपको जानवर में ही 84 में ही भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके बहाना नहीं बना सकते। इसलिए कह रहे हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप काल कर्म और ईश्वर को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको हमने विवेक दिया है, यह सोचने समझने की शक्ति दी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। और इसी शरीर से ही हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस शरीर से हम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दुख का क्या कारण है, यह हम अगले अंक में बताएं। राधे श्याम।